बताने आया हूँ। आप ये मान लेना कि आपकी जो भूमि जहाँ पे आप पैदा हुए हैं जो ये जाएगी। एक बात सत्य है, देखिए पहले कांग्रेस की सरकार थी, ना तो ताप घर हुआ करते थे ना बिजली घर हुआ करते थे, तो बिजली होती नहीं थी, तो बिजली होती नहीं थी तो आप हम मांगते नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, हमारे ताप घर बनते जा रहे हैं। उसके वजह से कोई भी विकास जब आता है तो कुछ नुकसान तो होता ही, मान लीजिए अब ये सच है। ये बिल्कुल मैं आपके दुख से मैं दुखी हूँ और सरकार भी दुखी है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो भी हमारे भाई जहाँ पे उद्योग जाएगा, जहाँ पे कंपनियां जाएगी, जो विस्थापित होगा उनको विस्थापन का पूरा लाभ दिलवाएंगे, उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, आपकी पाई पाई दिलवाएंगे। कौन कह रहा है? आपका सेवक कह रहा है और ये आपका जनप्रतिनिधि कह रहा है, और मैं प्रमाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। मैं पिछले बार बैठक हुई कलेक्टर साहब के साथ, सारे लोग थे, उसमें तय कुछ हुआ, लोगों ने बाहर निकलने, मैं कहता हूँ भोलेनाथ को याद क्या है, भोलेनाथ लोग सच क्यों नहीं बोलते? कम से कम सच को तो बोलना चाहिए। वहां अंदर तय हुआ और आप बाहर बता रहे हो कि विधायक भगवान को डरो। मैं डरता हूँ, मैं इसलिए डरता हूँ कि कोई गलत कर जाऊंगा तो मुझे कोड़ हो जाएगा, और होता है जी। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते परमपिता परमेश्वर। उसकी आंखें खुली हुई है, वो जानता है कि बंदा में किसने किसको धोखा दिया, भोले भाले लोगों को, जनता को किसने बहकाया। वो जानता है कि भोली भाली जनता की जमीनों को अपने नाम किसने कराया। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कुशल कर और अकुशल कर। इसलिए जब भी चर्चा हो तो सत्य की होना चाहिए। इसलिए माइक लेके नहीं बैठे कि बैठकर झूठ बोल के चले जाए। कितने दिन आपने तो देखा ना, इन भगवानों ने 25 साल से समझा दिया, कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है देश में। क्यों? क्योंकि 54 साल आपको अवसर दिया था, इन्हीं भगवानों ने अवसर दिया। लेकिन 54 साल मिला तो आपने क्या किया? इन गरीबों को लूटा। और आज बता रहे हो कि हम आपके हित की बात कर रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए, अगर इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कोई लाभ दे सकता है, कोई हित कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, और आपका सेवक राजेंद्र मेश्राम कर सकता है। भ्रम में मत आना। आपके पास यहाँ से जाते, मैंने कहा था ना, चमचमाती रोडों का उपयोग वही करते हैं जो आपको ठगते हैं। आप तो जा ही नहीं सकते, आपको बता के आएंगे क्यों जाते हैं, और वहां जाते हैं और अपना फायदा लेते हैं। जनता को मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अपना। मैं कहता हूँ हे भगवान, पैसे को कितना उपयोग है जी। जनता ने मुझे अपना सेवक बनाया है। आप ये बताओ, मैं सेवक बन गया तो मुंह की जगह कान से खाने लगा क्या? या लिमिटेशन होगा रोटी खाने का, उतना ही न खाऊंगा, और नंगा आया हूं तो नंगा ही जाऊंगा, ये तो व्यवस्था है। फिर इतनी छोटी बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है? मैं भी आपका सेवक बना, 2013 से 18 मेरा कंपनियां तभी से आ रही है। मैं भी चाहता तो बढ़िया लाभ ले लेता था, विस्थापन का नहीं कर सकता था क्या? बाकी लोगों का देखो, जाके पता कर लो, उनकी संपत्ति जब रिजाइन की थी तब और आज जिले के चारों तरफ संपत्तियां हैं। अपने बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे, आपके वजह से रहे, अपने दरवाजे का पुल और रोड नहीं बना सके। कैसे हो? सोचा था कभी आपने मेडिकल कॉलेज? आज सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज है। मैं जब पेट पालने के लिए नौकरी ज्वाइन करने आया था, कांग्रेस की सरकार थी और ढक्का प्लेट ट्रेन चलती थी वहां से कटनी से चोपन। लोगों से पूछा, कोई जानता नहीं था सिंगरौली के नाम। जब हम कटनी आए तब कहा हाँ सिंगरौली के लिए कटनी चौपन चलती है, और कहा कि सुबह 8 बजे जाती है, शाम को 4 बजे पहुंचाती है। लेकिन जब खन्ना बंजारी आए, हम पहली बार नाम सुना कोई खन्ना बंजारी, उतर गए सब ट्रेन के पैसेंजर और ट्रेन को धक्का दे रहे थे, और कोयला डालती हुई जो स्टीम बना रहे थे, कोयले वाली ट्रेन चल रही थी। और वो जो शाम को पहुंचने वाली ट्रेन थी, सुबह 4 बजे मोरवा में पहुंची थी। तब से लेके आज तक की यात्रा इन भगवानों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज सिंगरौली में हवाई जहाज उड़ने लगा है जी। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्गम हुआ है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए, गांव के एक एक कार्यकर्ता के निर्माण के लिए हुआ है, और हो रहा है।
माइनिंग कॉलेज कभी किसी ने सोचा नहीं था जी। आज जब दूसरी बार आपने सेवक बनाया तो हमने कहा कि शिक्षा, आपसे सबसे गोड़े गिर के मेरी विनती है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी काम की नहीं आएगी। आपकी प्रॉपर्टी हजारों एकड़ होगी, लूट जाएगी, चली जाएगी। हिस्से में बटी तो बच्चा आपका ले लेगा। अभी मुआवजे में देखे ही नहीं, एक भाई दूसरे को लूट रहा है। कोरोना आया तो आपने देखा कोई किसी का नहीं था, माँ मर गया, बाप ने नहीं देखा, बाप मर गया, माँ ने नहीं देखा, बच्चे मर गए, माँ बाप नहीं देख रहे, लाश को नहीं देख पाई, आपने हमने देखा ना। इतनी औकात है पैसे की, बस आपको वो समझने की आवश्यकता है। पैसे की उतनी ही जरूरत है जितने आपको हमको आवश्यकता जीने के लिए, बस उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम कभी भी ऐसा कृत्य ना करें कि हमारे करने से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारों को लेकर जो चलती है, तो राष्ट्र के निर्माण में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को विश्व का सर्वमान्य नेता, आज पूरा विश्व की वजह से भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। ये अंतर है। हम लोग, आपको मैं कितने दिन झूठ बोल सकता हूँ? माइक पकड़ लिया, आपने अपना सेवक बना लिया, तो मुझे झूठ बोलने के लिए बनाया क्या? सच की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जितने भी आवेदन आए हैं, मोटा मोटी सबका ये था कि हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इस मंच से प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, जो आपकी मांगे हैं, इस बात को सब भाई लोग नहीं है, मीडिया के बंधु लोग हैं, आपको 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा, जो आप चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हेक्टेयर, कंफ्यूजन मत होना, नहीं तो बोलो कि विधायक गला बोल के चल रहे, मेरा गला पकड़ लो। ये समझ लीजिए, मैं बैठ के सारी चीजें बाद में समझा दूंगा कैसे। और आपको ये बता रहा हूं, बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई, उसके पूर्व में 100% जहां पर भी भूअर्जन होता था वो नियम था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो 20% भूअर्जन की राशि कम कर दी। मैं आपसे घोड़े गिर के पूछना चाहता हूं, कब आपने विरोध किया? कब आपने कहा उन कांग्रेसियों को कि तुम दिखना मत? तुमने पूछा नहीं उन लोगों से? आपको पूछना चाहिए था कि हमारे खून पसीने की कमाई का 20% आपने कम कैसे कर दिया? पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? आज वो डकारने वाले लोग पूछ रहे हैं तो 20% कम ना हो। इसीलिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी ने कानून बनाया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 20% कम कर दिया भोजन की राशि, हम उनको दूसरे तरीके से बढ़ा के देंगे। इसलिए जो पहले कम हो रहा था, जो आप बोल रहे थे 20 लाख मुआवजा जो दे रहे हैं, तो सब कुछ मिला के उन्होंने कहा कि अपनी जनता को 50 लाख प्रति हेक्टेयर देंगे ताकि उन किसानों का नुकसान नहीं हो। ठीक है? ये कौन कर सकता है? जिसको दर्द है, जिन्होंने गरीबी देखी, चाय बेचते हुए देश की उस जगह पर पहुंच गया, जिन्होंने गरीबी देखी, गाय चलाते हुए आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया, जिसने गरीबी देखी, बालाघाट में जन्म लेकर नौकरी करने आके छोड़कर आपका सेवक बन गए जी। दूसरा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, 50 लाख हेक्टेयर में 20 साल की कब्जा कर लेगा कंपनी। सुन लीजिए। और जैसे अभी जो लोग कह रहे थे, मैं आप सभी भाइयों के चरणों को प्रणाम करके प्रामाणिकता के साथ कहना चाह रहा हूँ। लोग कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ सीमावर्ती नहीं, वो सीमा के बाहर से भी आकर उन्होंने किसी भी कारणवश अगर यहाँ अपना कच्चा मकान या कोई भी मकान बनाया है और आज अगर उसकी वर्तमान में सीट भी पाई जाती है, उसका पूरा लाभ मैं और सरकार आपको देगी।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आपका कंफ्यूजन दोबारा बोल देता हूँ। अभी आपके मन में था कि कुछ घर छूट गए तो उनको मुआवजे से बाहर कर दिया गया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी का बनाया हुआ घर अगर उसका एक सीट भी वहाँ वर्तमान में पाया जाता है, उसका पूरा का पूरा लाभ उसको मिलेगा। समझ में आ गई? लोग बोल रहे थे कि 90% जमीन सिंचित है। हमने सरकार से प्रार्थना किया और सरकार ने भी इस बात को मान लिया कि हम 90% नहीं, हम सारी की सारी भूमि को सिंचित मानेंगे और आपको पेमेंट करेंगे। बात समझ में? तो जो मैं आज ये मोटे मोटे चीजें आपको बता दिया, बाकी जितना भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं बताया ना, मैं दलाल नहीं हूँ या मैं असत्य वाचन नहीं करता हूँ, इसी नाम से मैं जाना चाहता हूँ। विवेक आदमी हूँ, मैं किसी डरता भी नहीं हूँ, मैं निर्भीक आदमी हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, इन भगवानों ने मुझे बनाया और इनके साथ मैं धोखा करूंगा, मैं मानता हूं मुझे कोड़ हो जाएगा। धोखा नहीं कर सकता जी आपके साथ। आपने मुझे गढ़ा है, आपने मुझे बनाया है, आपके साथ धोखा नहीं कर सकता मैं। दूसरी बार इतना बड़ा सा कौन पूछता है कि आके मर के पैदा होके चले जाते हैं। आपने इतना बड़ा सम्मान यहां से देकर मुझे वहां पहुंचा दिया। इतिहास गढ़ गया। इतिहास याद करेगा कि उस जगह पर एक राजेंद्र मिश्रा हुआ करता था। इतिहास याद करेगा कि इस बार सेवक बना पहली बार। मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है सभी पत्रकार बंधुओं, आप लिखिएगा कि देवसर विधानसभा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में एक ऐसी विधानसभा है जहां 6 डिग्री कॉलेज है, जिसमें 4 डिग्री कॉलेज चारकोल में आपके सेवक ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। पूरे देवसर विधानसभा में 76% सिंचित होना चाहिए था। हमने गोड़ परियोजना जाल पानी बांध लाया, इसलिए लाया कि देवसर विधानसभा के 76% हिंसा सिंचित होगा, 24% बाजू के क्षेत्र में सिंचित होना था। बीच के जो कालखंड में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई, मालूम है क्या क्या कांग्रेस की सरकार ने? पहले तो 4 बांध बनवा रहे थे, फिर 6 बांध बनवा रहे थे, फिर और जब भाजपा की सरकार आ रही थी तो क्या कर रहे थे? वह धरना दे रहे थे कि आदिवासियों के घर चले जा रहे हैं, बांध नहीं बनना चाहिए। आपको झूठा बोल रहे थे, बरगलाते थे। लेकिन जब उनकी श्रीमान आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार आई, गौड़ परियोजना का कोई काम बगैर काम के 243 करोड़ रुपए निकाल ली। कितना? मैं पूछूंगा 243 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, आपको हमको मोबाइल या कैलकुलेटर देखना पड़ेगा। और ये वो लोग जनता को बरगलाते हैं, 243 करोड़ डकार के खा गए। अगर आपने पैसा निकाला नहीं होता और काम किए होते, आज बांध बन गया होता, मेरे किसानों के खेत लहला जाते, आप लोगों को पीने को शुद्ध पानी मिलता।